पहला पाठ इसायाह का ग्रंथ 63 और 64, वचन 16 से 17, वचन 2 से 7। प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। प्रभु, तू ये क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा हैं। यदि तू ऐसे भयंकर कार्य करता जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तो तेरे आगमन पर पर्वत कांपने लगेंगे। ये कभी सुनने या देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हैं। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्री हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पाप हमें पवन की तरह छितराते रहे। कोई न तो तेरा नाम लेता और न तेरी शरण में जाने का विचार करता है, क्योंकि तूने हमसे मुंह फर लिया और हमारे पापों को हम पर हावी होने दिया। तो भी प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, तूने हम सबों को बनाया है। सुसमाचार संत मार्कुस 13, वचन 33 से 37। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांध देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा न हो कि वो अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। मनन चिंतन। मध्य युग के दौरान राज्य और राज परिवार शासक शक्ति थे। जब भी आक्रमण का खतरा होता है तो जो राज्य खतरे में होता है वो आने वाले दुश्मन को देखने के लिए अपने राज्य से मीलों दूर सैनिकों को तैनात करता है। जैसे ही वे आने वाले दुश्मन को देखते हैं तो वे अपने बीगुल बजाते हैं या आने वाले आक्रमणकारियों के बारे में अपने राज्य के सैनिकों को सचेत करने के लिए जोर से चिल्लाते हैं। इसलिए सैनिक अपने राज्य की उचित रक्षा के लिए अपने युद्ध उपकरण तैयार करने में सक्षम होंगे। आज आगमन काल का पहला रविवार है, जिसका अर्थ है आगमन। ये यीशु के आने वाले जन्म की प्रतीक्षा का समय है। मध्य युग के सैनिकों के विपरीत जो अपने आक्रमणकारियों के आने की तैयारी करते थे। आगमन काल हमें याद दिलाता है कि हमें उस उद्धारकर्ता के आने की तैयारी करने की जरूरत है जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। हम उनके आगमन की तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या यह एक ऐसी तैयारी है जिसमें भौतिक चीजें शामिल हैं? यीशु चाहते हैं कि हम उन पर और उनके साथ अपने रिश्ते पर अधिक ध्यान केंद्रित करके अपने आध्यात्मिक जीवन का मर्म समझें। आमीन।